कई बच्चों की एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि वो याद करते हैं उसे भूल जाते हैं। मैं आज को बताता हूँ कि बच्चे क्यों भूल जाते हैं। हम लोग जो याद करते हैं वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको नहीं दोहराते। मान लीजिए आप लोग एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक को एक दिन में 4 बार दोहराना है। मतलब कि सुबह एक बार याद कर दोहराना है एक ही टॉपिक को। उसके बाद उसको थोड़ा 10 बजे एक बार दोहराना है एक टॉपिक को। उसी को फिर हमको दोपहर को एक बार दोहराना है। उसके बाद दोपहर के बाद उसको शाम को दोहराना है उसी टॉपिक को। और शाम के बाद सुबह दोहराना है दोस्त, एक बार सुबह उठकर दोहराना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, वो टॉपिक तुम्हें आपका याद हो जाएगा। कारण ये है कि दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो 95% विचार को ग्रहण नहीं करता। मात्र जो 5% जो रहता है उसी को ही वो ग्रहण करता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन कैसे कीजिए, उस टॉपिक को जो याद किए हो उसको फिर दूसरा टॉपिक याद करो दूसरे दिन। तो उस टॉपिक को मात्र तिरछी नज़र से देखो, देखते रहो मात्र तिरछी नज़र से। फिर उसे फिर याद नहीं करना है, उसे मात्र तिरछी नज़र से देखना है। फिर दूसरा टॉपिक याद करना है, फिर दूसरे टॉपिक को फिर वैसे करना है। एक दिन में 4 बार दोहराना है। उसके बाद सुबह फिर अगले दिन फिर दोहराना है, तो वो भी कंठस्थ याद हो जाएगा। फिर उन दोनों टॉपिक को फिर तीसरे दिन जब फिर याद करोगे तो फिर उसको तिरछी याद नहीं करना है, तिरछी नज़र से देखना है, तिरछी नज़र से देखना है। ऐसे दोस्तों आप जितना भी याद करते जाओ 15 दिन तक ऐसे तिरछी नज़र से देखते रह जाओ, आपके माइंड में पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा दोस्तों। आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ऐसे करके याद किया जा सकता है। ऐसे करके आप पूरा पुस्तक को याद कर लोगे। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छी नौकरी के लिए हमें कंठस्थ याद करेंगे। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आप कितना समझे कितना जानते हैं ये नहीं देखेगा एग्जामर। जो परीक्षा लेने वाला है वो ये नहीं देखेगा कि आप कितना जानते हैं, क्या समझते हैं, कितना जानते हैं, आप कितना भी बुद्धिमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एग्जामर इतना जानना चाहता है कि आपने क्या लिखा है, वही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप कितना भी जान लो, कितना भी होशियार हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक आप कंठस्थ याद नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। और जब एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए वो बता रहा हूँ दोस्तों कि अच्छे कंठस्थ याद कर लीजिए। मान लीजिए देखिए हमें टीचर की नौकरी करनी होती है, उसमें 4 बड़ा पुस्तक रहता है, ठीक है दोस्तों। उस चारों को कंठस्थ अगर याद कर लोगे तो उसके बाद आप आराम के साथ टीचर की नौकरी कर पाओगे। तो 4 पुस्तक इतना बड़ा मोटा पुस्तक क्यों याद करें। देखिए दोस्तों 4 पुस्तक को याद करना बड़ा बात नहीं, बहुत छोटा सा बात है। धीरे धीरे आप थोड़ा याद करो। 1 साल मात्र याद करो, 1 साल धीरे मैं बोल रहा हूँ जो टॉपिक में एक टॉपिक 1 साल तक याद करो धीरे। दूसरा साल में 2 बुक ख़त्म कर दोगे और तीसरा साल में भी ख़त्म हो जाएगा बुक। मतलब आपको टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल 4 साल लगेगा। 4 साल लगेगा क्योंकि देखिए सफलता कम समय में नहीं मिलता, थोड़ा सा लेट लगता है दोस्तों। तो 4 साल लगेगा दोस्तों आपको टीचर की नौकरी करने के लिए। 4 साल आप दे दीजिए दोस्तों, आप 40 साल पर ज़िंदगी भर ऐश के साथ जियोगे। अगर आप 4 साल नहीं दोगे, इधर एग्ज़ाम दोगे दूसरा एग्ज़ाम दोगे तो कैसे होगा। इससे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर 4 साल आप कंठस्थ तैयारी कर लोगे, जीत की पूरा निश्चित तैयारी कर लो। जीत तभी एक तरफा हो जाता है दोस्त, एक तरफा हो जाता है जब आपकी जीत एक तरफा हो जाता है जब आप निश्चित तैयारी कर लेते हो। एक तरफा हो जाता है, निर्विरोध हो जाता है। निर्विरोध, इसमें कोई विरोध नहीं होता। इसी कारण अनिर्विरोध हो, क्योंकि आप कंठस्थ याद कर चुके हो, चारों बुक को याद कर चुके हो कंठस्थ। अब उसी समय से एग्ज़ाम में आएगा, आप तो सब जानते हो, उसको लिख देना दोस्तों। जैसे आप लिखे एग्ज़ाम में तो आप पास ही हो गए, टॉप में आ गए, आप फर्स्ट में आ गए। अब क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में तो आप पास ही हो क्योंकि आपने तो पूरा कंठस्थ याद किया, उसी से आएगा। आप तो जानते हो सबको दे दोगे। और होगा तो जानते हो आज के डेट में दोस्त बेईमान लोग हैं, 3-4 लाख रुपये मांगेंगे ही, बिना पैसा के दिए तो नौकरी लग नहीं रहा है। अब तो 4-5 लाख रुपये ले रहे हैं शिक्षक की नौकरी के लिए दोस्तों। 4-5 लाख रुपये दे लेना, वो छूट जाएगा जल्दी धीरे आप नौकरी करते जाओगे। शिक्षक की नौकरी 40-40 हज़ार, शुरू में 25,000 15,000 ऐसे कुछ नौकरी नमिलता है। धीरे धीरे 40,000 आ जाएगा तो धीरे धीरे छूट जाएगा। इसको कीजिए धीरे धीरे। फिर टीचर की नौकरी करते हुए आप फिर IAS की तैयारी कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी दिक्कत जानते तो हो दोस्तों, पैसे की कीमत है। हम लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, बड़े तैयारी कर रहे हैं और पैसे नहीं हमारे पास, और तैयारी करने अगर पैसा नहीं, नौकरी नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे। इससे अच्छा कि हम पहले छोटे को टारगेट को अचीव करते हैं, उसके बाद फिर बड़े टारगेट को करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मैं अच्छे वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए दोस्तों।